प्रश्न 1। भारत की किस विकलांग महिला निशानेबाज ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2022 में 2 स्वर्ण पदक जीते? इनका नाम है अवनी लेखरा। 20 वर्षीय अवनी लेखरा ने फ्रांस में आयोजित पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल SH-1 और R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्वर्ण पदक जीते। अवनी ने 10 मीटर में अपना ही पिछला 249.6 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 250.6 स्कोर बनाया। अवनी ने चीन में अगस्त 2021 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। प्रश्न 2। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 5 जून 2022 को हॉकी की कौन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीती? इन्होंने जीता है FIH हॉकी 5S चैंपियंस। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पोलैंड की टीम को 6-4 से हराकर चैंपियनशिप जीत ली है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा लॉसाने, स्विट्जरलैंड में यह 5S चैंपियनशिप जून 2022 में आयोजित की गई थी। तीसरा प्रश्न है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर के मुख्यालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जून 2022 को कहाँ किया था? यह उन्होंने किया था भोपाल, अहमदाबाद में। इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत जून 2020 में सरकार एवं निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष से संबंधित गतिविधियों को प्रोत्साहित एवं नियमन करने के लिए अहमदाबाद में की गई थी। प्रश्न 4। भारत में स्वदेश निर्मित कोविड-19 की कौन सी पहली वैक्सीन जानवरों के लिए 10 जून को जारी की गई? इसका नाम है एनोकोवैक्स। एनोकोवैक्स हरियाणा स्थित ICR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विनेश द्वारा कुत्तों, शेरों, खरगोश, तेंदुआ व चूहों पर कोविड-19 के डेल्टा व ओमिक्रॉन स्वरूपों से प्रभावित है। 5वां क्वेश्चन है, भारत की महिला क्रिकेट टीम की कप्तान रही किस महिला क्रिकेटर ने 8 जून 2022 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी स्वरूपों से अवकाश लेने का निर्णय लिया है? इनका नाम है मिथाली राज। मिथाली राज 1999 से 2022 तक क्रिकेट खेलती रही हैं तथा 2005 और 2017 में एक दिवसीय वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कप्तान भी रहीं। मिथाली अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न आदि से सम्मानित हो चुकी हैं। प्रश्न 6। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन 9 से 10 जून को कहाँ संपन्न हुआ? यह संपन्न हुआ है नई दिल्ली में। बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल BIRAC द्वारा किया गया। इसका थीम था बायोटेक स्टार्टअप इनोवेशन टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। प्रश्न 7। केरल में किस पहले ट्राइबल हेरिटेज विलेज का उद्घाटन 4 जून 2022 को किया गया? इसका नाम है एनउरू। 25 एकड़ में बना यह जनजातीय जीवन को प्रदर्शित करने वाला यह ट्राइबल हेरिटेज विलेज वायनाड में पुकोड़े में स्थित है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है। प्रश्न 8। भारत में कोविशील्ड या कोवैक्सीन की 2 डोज लगवाने के बाद किस वैक्सीन की बूस्टर डोज के रूप में मान्यता 4 जून 2022 को प्रदान की गई है? इसका नाम है कोर्बीवैक्स। हैदराबाद की बायोलॉजिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्मित कोर्बीवैक्स वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने बूस्टर डोज के लिए मान्यता प्रदान की है। यह ऐसे दोनों प्रकार के लोगों को लगाई जा सकती है जिन्होंने कोविशील्ड का कोवैक्सीन लगवाया है। प्रश्न 9। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 3 मई 2022 को जारी 180 राष्ट्रों के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? भारत की रैंक है 150वीं। भारत की 2021 में रैंक
142 थी। 8वां स्थान गिरने के कारण रिपोर्ट में पत्रकारों के प्रति हिंसा एवं प्रेस का राजनीतिक पक्षपात बताया गया है। 2022 की रिपोर्ट में पाकिस्तान 157 स्थान पे, श्रीलंका 146, बांग्लादेश 162 और म्यांमार का 176वां स्थान है। प्रश्न 10, त्रिपुरा के किस नेता ने 15 मई 2022 को नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? इनका नाम है माणिक साहा। भारतीय जनता पार्टी के निवर्तमान मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव द्वारा पार्टी हाईकमान के कहने से त्यागपत्र दिया गया। भाजपा के ही माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया। यह परिवर्तन संभवतः आगामी विधानसभा निर्वाचन को ध्यान में रखकर किया गया है। प्रश्न 11, भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान किया गया? इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। भारत के 94 वर्षीय प्रसिद्ध आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को इससे पूर्व आर्किटेक्चर के क्षेत्र में कई पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। प्रश्न 12, नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे 1 मई 2022 से नियुक्त किया गया है? इनका नाम है सुमन बेरी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार तथा तीसरी सुमन बेरी को चुना गया है। प्रश्न 13, किस चक्रवाती तूफान ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्यों में तबाही मचाई है? इसका नाम है असानी। बंगाल की खाड़ी में मई 2022 में उठे चक्रवर्ती तूफान में आंध्र प्रदेश, ओडिशा व पश्चिम बंगाल में तेज हवाओं एवं बारिश से तबाही मचाई। प्रश्न 14, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 मई 2022 को किन 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोतों का जलावरण मुंबई में किया? इसका नाम है INS सूरत और INS उदयगिरी। प्रोजेक्ट 15B डिस्ट्रॉयर इंडियन नावल शिप INS सूरत तथा प्रोजेक्ट 17A फ्रीनोट INS उदयगिरी का डिजाइन डायरेक्टर ऑफ नावल डिजाइन DND ने किया है तथा निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है। आवश्यक परीक्षणों के बाद इन्हें नेवी में सम्मिलित किया जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, भारत को पहली बार किस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कंट्री ऑफ ऑनर मई 2022 में चुना गया? इसका नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस। मई 2022 में आयोजित 15वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत को कंट्री ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया। भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को फिल्मोत्सव की जूरी का सदस्य भी बनाया गया। प्रश्न 16, भारत ने किस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का कप पहली बार मई 2022 में जीता है? इसका नाम है थॉमस कप। भारत की पुरुषों की बैडमिंटन टीम ने बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप चैंपियनशिप के फाइनल मैच में इंडोनेशिया को हराकर यह जीत पाई है। महिलाओं के उबेर कप में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में थाईलैंड से पराजित हो गई। प्रश्न 17, भारत में महाराष्ट्र की किस 30 वर्षीय महिला पर्वतारोही ने 5 मई 2022 को विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा पर विजय प्राप्त की? इनका नाम है प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते इससे पूर्व 2013 में एवरेस्ट, 2018 में लाहौत्से, 2016 में माउंट मकाऊ तथा माउंट किलिमंजारो और 2021 में माउंट अन्नपूर्णा पर विजय प्राप्त की है। 2020 में प्रियंका को तेंजिंग नार्गे एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। प्रश्न 18, भारतीय रेलवे द्वारा घोषित योजना भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत कौन सी पहली धार्मिक तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन 21 जून 2022 को प्रारंभ की जा रही है? इसका नाम है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। यह ट्रेन 8000 किलोमीटर की यात्रा करेगी, जिसमें भगवान श्री राम से संबंधित अयोध्या, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम,
कांचीपुरम और भद्राचलम आदि के दर्शन कराएगी। यह नेपाल में राम जानकी मंदिर के भी दर्शन कराएगी। ट्रेन सफदरगंज रेलवे स्टेशन नई दिल्ली से चलकर 18 दिन में यात्रा पूरी करेगी। प्रश्न 19, राजस्थान की किस वन अभयारण्य को मई 2022 में टाइगर रिजर्व के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है? इसका नाम है रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी वन अभयारण्य को राज्य का चौथा तथा देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। राजस्थान में अन्य 3 टाइगर रिजर्व रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदा हैं। प्रश्न 20, हरियाणा में किस स्थान पर 5000 वर्ष पूर्व की आभूषण निर्माण की फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका नाम है राखीगढ़ी। हरियाणा के हिसार जिले में इंडस वैली सिविलाइजेशन के राखीगढ़ी स्थल पर 5000 वर्ष पूर्व की आभूषण फैक्ट्री के अवशेष प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। इसके साथ ही घरों के अवशेष तथा बर्तन, रॉयल सील आदि भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 21, उच्चतम न्यायालय ने 18 मई 2022 को किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों में आरक्षण देते हुए निर्वाचन संपन्न कराने के आदेश दिए हैं? यह प्रदेश है मध्य प्रदेश। उच्चतम न्यायालय में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ओबीसी के लिए 35% आरक्षण पंचायतों तथा नगर निकायों में देने की मांग की गई थी। न्यायालय ने अधिकतम कुल 50% आरक्षण की सीमा में ही आरक्षण की अनुमति प्रदान की है। प्रश्न 22, भारतीय नौसेना ने स्वदेश निर्मित किस हल्की कम मारक क्षमता की मिसाइल का 15 मई 2022 को सफल परीक्षण किया? इसका नाम है नावल एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज। भारतीय नौसेना ने डीआरडीओ के साथ मिलकर एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर, ओडिशा में जहाज को नष्ट करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण हेलीकॉप्टर से किया। इस एंटी शिप मिसाइल की मारक क्षमता 55 किलोमीटर है। यह सी ईगल मिसाइल का स्थान ले। प्रश्न 23, भारत के किस पहले लोक कलाकार गायक ने कांस फिल्मोत्सव मई 2022 में अपनी प्रस्तुति दी? इनका नाम है मेमे खान। राजस्थान के लोक गायक मेमे खान ने कांस फिल्मोत्सव में अपनी प्रस्तुति देने वाले भारत के पहले गायक बन गए हैं। मेमे खान ने लक बाई चांस, नो वन किल्ड जेसिका और सोन चिरैया आदि फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगर के रूप में प्रश्न 24, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का 7 जून 2022 को कहाँ उद्घाटन किया गया? इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI की स्थापना नई दिल्ली में की गई। इसका उद्देश्य देश की जनजातियों की जीवन शैली के सामाजिक आर्थिक पहलुओं के सुधार के लिए अध्ययन और कार्यक्रम तैयार करना। प्रश्न 25, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 11 जून 2022 को नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम एंड GST धरोहर का उद्घाटन कहाँ किया? यह उद्घाटन किया गया है पणजी, गोवा में। धरोहर संग्रहालय में भारतीय कस्टम की ऐतिहासिक उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। GST गैलरी में GST की विकास यात्रा एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है।